Hi everyone, I am Aman Khare from सोलापुर महाराष्ट्र। I welcome you all to my channel। I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो लगातार एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो एसएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का। तो अगर आप ऐसे एस्पायरेंट हैं जो दिल्ली में जॉब करने में आपको इशू नहीं है और पुलिस कांस्टेबल बनने में भी कोई इशू नहीं है, तो ये वीडियो में हम वही एग्जाम के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आया, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कब है और आप कहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एसएससी ने कुछ दिनों पहले ही एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन निकाल दिया था। इंपॉर्टेंट डेट्स में 1 से लेके 30 सितंबर यानी कि पूरा सितंबर का महीना आपको मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो जो भी CHSL के लिए एग्जाम देते हैं वो लोग अपीयर हो सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम डेट्स की। तो एग्जाम की डेट जो बताई है एसएससी ने अभी, वो है दिसंबर 2023। तो आज से लगभग 2.5 महीने का टाइम आपके पास है। आप तैयारी कर सकते हैं आराम से 2.5 महीने में, और दिसंबर के महीने में आपका पेपर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैकेंसीज कितनी है। तो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 7500 वैकेंसीज बताई गई हैं। और पुलिस कांस्टेबल की ये जो पोस्ट है उसकी खास बात ये है कि आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज ऑलरेडी डिक्लेयर की जाती हैं। तो जैसे कि वैकेंसीज अलग अलग डिक्लेयर कर दी गई हैं, उसी हिसाब से आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो दोनों मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद जब हमने वैकेंसीज की बात कर ली तो उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो जैसे हमारा CBT होता है, CHSL, CGL, Tier 1 जो होता है, वैसा ही एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ सबसे पहले। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग आती है आपकी फाइनल रिजल्ट के बाद। CBT की जब बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जीके, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। 50 मिनट्स होंगे। तो देख सकते हैं आप कि वेटेज करंट अफेयर्स का या फिर जीके का बहुत ज्यादा है, 50% है। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हो गए, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। उसके बाद 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के, सेम 1 मार्क ईच, तो 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। उसके अलावा 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपके कंप्यूटर का फंडामेंटल पूछा जाएगा, MS ऑफिस का फंडामेंटल पूछा जाएगा। तो ये सारे हो गए आपके सब मिला के 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 90 मिनट्स। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका, और सही होता है तो एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपका बढ़ेगा। उसके बाद हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की। सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि आपको इंग्लिश नहीं आती है इसमें। बाकी सारे एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे डिफरेंस यही है कि अगर इंग्लिश आपकी वीक है, आप इंग्लिश में नहीं है उतने अच्छे, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CBT हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, एंड्योरेंस टेस्ट होता है। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नोटिफिकेशन में अच्छे से जाकर पढ़िए। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का पोस्ट है, तो जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको नोटिफिकेशन में जाकर पढ़िए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। CBT हो गया, फिजिकल हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में मेनली जो विजन वाला फैक्टर है वो मैं बताऊंगा। कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए, विजन के लिए नॉर्मल विजन चाहिए। आई थिंक विदाउट ग्लासेस आपको, विद ग्लासेस आपको अलाउड नहीं है। सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन में पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आपको रियलाइज हो रहा है
कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकल या फिजिकल उसमें आप नहीं बैठ रहे हैं। ये हो गया। जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल ज्वाइनिंग होगी। फाइनल ज्वाइनिंग के बाद वर्क लोकेशन की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम का नाम ही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो दिल्ली और दिल्ली के अराउंड जो भी एरियाज हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उस एरिया में जाकर जॉब करने के लिए तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। तो अराउंड 50,000 आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस एग्जाम के थ्रू इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक और फैक्टर ये है कि अगर आपने एनसीसी में ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट सी सर्टिफिकेट होता है, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। कुछ परसेंट मार्क्स का फायदा होता है। ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लेनी है जाकर। बेसिक जो एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम की डेट है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, वो है प्रिपरेशन, कि आपको कहाँ से जाकर तैयारी करनी है। जैसे कि एसएससी के बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, भले ही वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, कहीं ना कहीं एसएससी इधर से उधर क्वेश्चंस पूछता रहता है, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज से ही आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आपकी एक्यूरेसी, और आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी बुक्स नहीं पता है या फिर आप तलाश में है किसी बुक की, तो किरण पब्लिकेशन का एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, दोनों ही मीडियम का एक बंच आता है, एक ग्रुप आता है, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये सारी बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप इन बुक्स को रेफर करेंगे, आप एक रूल बना सकते हैं कि आपको रोज एक क्वेश्चन पेपर लगाना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है किसी भी एक सब्जेक्ट का। चारों सब्जेक्ट का लगाइए, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आप ऑनलाइन मोड में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो इन बुक्स को परचेज कीजिए। किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स आपको ऑनलाइन मोड में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे भी मिल जाएगी। अमेजोन पे जाइए और शायद चारों बुक्स का दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक कॉम्बो प्रोडक्ट आता है, वो चाहे तो आप ले सकते हैं आपके तैयारी को स्मूथ बनाने के लिए। तो यही था आज का वीडियो। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में डर है और वो दिल्ली में जाकर जॉब करने के लिए तैयार हैं, तो शायद उनका भी कुछ काम बन जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।